हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो मैं बात करने वाली हूँ हब्स की। पिछली एपिसोड में बासित को हमने देखा कि किस तरह से जो है ना उसे आयशा पे थोड़ा शक होने लगा, लेकिन उसकी जिम्मेदार आयशा खुद है। अगर तुम्हारी बहन भाग गई है, तुम्हें वो बात भले बासित को नहीं भी बतानी हो, लेकिन तुम्हें झूठ बात या छुपाने की जरूरत नहीं थी, गलत बोलने की जरूरत नहीं थी। ऐसी चीजें नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक आदमी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है उसकी माँ के पास की वजह से, उसकी माँ की वजह से उसे ऑलरेडी वुमेन से प्रॉब्लम है। तुम खुद कह रही हो, फिर तुम वैसी चीजें करो तो उसके लिए जो है ना, जब वो पूछ भी रहा है तो आपको बताना चाहिए, किसी ना किसी तरह सेटिस्फाई करना चाहिए था। तो वहां आयशा गलत थी। माना कि वो उसका ही सोच रही थी कि वो अभी गुजर रहा है, उसको भरोसा माँ पे नहीं था, तो वो उस वजह से वो इन लोगों को गलत समझेगा। लेकिन वो जो तुम्हारे इतनी केयर करता है, तुम्हारी फैमिली की इतनी केयर करता है, तुम्हें नहीं छुपाना चाहिए था। और बासित को उस पर शक है, उसे लग रहा है कि उसका फहाद के साथ कुछ चक्कर है, कुछ चल रहा है, जो कि हमने प्रोमो में भी देखा कि जब उसकी माँ आई तो वो उस पर भी क्वेश्चन कर रहा है कि ये आता था, अब इसकी माँ भी आने लग गई है। वो उसे यहाँ तक कहता है कि तुम वही करी जो मेरी माँ ने किया और तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, और वो उसको निकाल देता है, लेके जाता है निकालने। तो ये सब देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में ये बात क्लियर हुई कि आयशा गलत थी, और जो ये सारे शक जो मतलब बासित को हुए, तो वो उसने दोस्त को भी क्वेश्चन किया तो उसने भी बात बदली, बात छुपाई। बीवी को भी क्वेश्चन किया तो साली को भी क्वेश्चन किया तो सबने उसे, किसी ने सच नहीं बताया। तो डेफिनेटली उसका बनता है शक करना। वो ऑलरेडी, जब आप एक पर्सन की पर्सनैलिटी डालते हो कि उसे शक होता है या उसे ये चीज़ से ट्रबल है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ ना ही हो और चीज़ें सही रहें उसके सामने। उसको इतना इतना इग्नोर ना किया जाए या उसे छुपाया ना जाए। पर यहाँ आयशा गलत हुई है। और जैसे मैंने बोला, प्रोमो में वो बोलता है उसे जाने के लिए, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या ही होने वाला है, किस तरह से ये चीज़ चलेगी, किस तरह से सारी बातें आएंगी, किस तरह से ये आगे फिर मिल पाएंगे या ये बिछड़ेंगे भी। तो ये सारा देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और फिरोज खान बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, उष्णा शाह बेहतरीन आर्टिस्ट, मतलब मज़ा आता है उनकी। ये जो है ना, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो दोनों में ये जो अनकहे लफ्ज़ों वाली, और ये जो एक कनेक्शन है इनका, ये एक दूसरे के ना होते हुए भी किस तरह से जुड़े हुए हैं, किस तरह का स्पार्क है ना, वो आपको दिखता है। इन दोनों की एक्टिंग में दिखता है। वो चीज़ें उसकी तरफ से दिखती हैं, मतलब उष्णा शाह आयशा की तरफ से, वो चीज़ बासित की तरफ से। फिरोज खान जिस तरह से मतलब वो कैरेक्टर को करें, तो बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री, बहुत ज़बरदस्त स्पार्क है। और हम चाहते हैं कि थोड़े इनके लाइट लाइट मोमेंट्स, रोमांस देखने को मिले, जिस तरह का ये है। जैसे कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें आई भी हैं और वो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो मुझे तो हब्स बहुत पसंद है। और अगर आपको भी पसंद है, आप फिरोज खान के फ़ैन हैं या आप उष्णा शाह के फ़ैन हैं, और आपको इस टाइप की स्टोरीज भी अच्छे लगते हों, तो देखते रहें एयरवाइट डिजिटल पर। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड click the bell icon. Bye. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.